बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुरभि बैंक की तैयारी करने में लगी हुई थी। सुरभि बहुत ही होनहार और खूबसूरत लड़की थी, मगर उसकी खूबसूरती जब फीकी पड़ जाती थी, जब उसके पैरों पर नजर जाती थी। सुरभि के एक पैर में बचपन से पोलियो था, मगर उसने इसको कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, उसे किताबों से बेहद लगाव था। सुरभि अब बैंक में नौकरी करने की तैयारी में लगी हुई थी और एक दिन ऐसा आया कि सुरभि को मानो जीने का उद्देश्य ही पूरा हो गया हो। सुरभि ने बैंक के एग्जाम में टॉप किया था। अब उसकी नौकरी सरकारी बैंक में लग गई थी। सुरभि अब अपने पैरों पर खड़ी थी। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। बचपन से ही लोग जब उसे बेचारा बोलते थे तो ये शब्द उसके कानों को खटकते थे। इसलिए उसे अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वो बेचारा शब्द अपने आगे से हटाना चाहती थी। सुरभि आज रोज ड्यूटी पर जाती थी। धीरे धीरे वो वक्त बीतता गया। सुरभि 27 साल की हो गई थी। इसलिए उसके घर वाले चाहते थे कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें, मगर उसके पैर की वजह से कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था। सुरभि की बैंक में कैशियर की जॉब लगी थी। एक दिन सुरभि बैंक में अपनी चेयर पर बैठी थी और नोटों को गिन रही थी कि वहां पर मयंक अपने किसी काम से बैंक आया हुआ था। लाइन लंबी थी। मयंक की ट्रेन का टाइम होने वाला था और उसे अकाउंट से रुपए भी निकालने थे। बेचैनी मयंक के चेहरे पर साफ झलक रही थी। बार बार सुरभि की नजर मयंक पर जा रही थी। आखिर में सुरभि ने मयंक से पूछ ही लिया कि सर, आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या बात है? मयंक ने सुरभि को बताया कि मेरी 3 बजे की ट्रेन है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी और ट्रेन छूट जाएगी। सुरभि ने मयंक को आगे बुलाया और उसका काम पहले कर दिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, मगर उसकी मजबूरी की वजह से कोई नहीं बोला। मयंक सुरभि की तरफ देख रहा था। सुरभि बहुत ही खूबसूरत थी और वो मन ही मन सोच रहा था, जितनी सुंदर इसकी सूरत है उतना ही सुंदर इसका मन। वो एकटक सुरभि को देख रहा था और जब उसका काम हो गया तो वो वहां से चला गया। अब मयंक दिन रात बस सुरभि के बारे में सोच रहा था। उसका वह सुंदर चेहरा और उसका व्यवहार उसके दिल को भा गया था। अब कुछ दिन बाद मयंक फिर से बैंक गया और वह सुरभि के पास पहुंचा। उस दिन के लिए थैंक्स कहा। अब मयंक बैंक के नए नए काम निकालकर वो बैंक जाने लगा। वो सिर्फ सुरभि को देखता था। सुरभि को भी अब लगने लगा था कि मयंक उसे कुछ अलग निगाहों से देख रहा हो, मगर वो अपनी निगाहें नीची करके अपने काम में लग जाती। एक दिन मयंक एक लेटर लिखता है और उसने अपने प्यार का इजहार किया और सुरभि के काउंटर पर जाकर दे दिया और उस पर अपना नंबर भी लिख दिया और कहा कि मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। सुरभि मयंक का ना ही फ़ोन करती है और ना ही मैसेज। मयंक बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है शायद सुरभि को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। और अगले दिन वो फिर बैंक जाता है और उसको लेटर देता है। अब सुरभि मयंक को मैसेज करती है, तुमने सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर मुझसे प्यार किया है। अगर मेरी सच्चाई जानोगे तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। मयंक मैसेज का जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी सुंदरता से नहीं बल्कि तुमसे प्यार किया है। सुरभि कहती है तो ठीक है, कल बैंक आ जाना। अब मयंक जब बैंक जाता है, सुरभि उठकर बाहर को जाती है और वो स्टिक से चलती है। जब मयंक ये देखता है तो वो बहुत दुखी होता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। सुरभि मुस्कुराने लगती है और अपनी कलीग से कहती है कि मैं पहले दिन ही उसके सामने ऐसे आ जाती, क्योंकि मेरी सच्चाई अच्छे अच्छों से हजम नहीं होती। उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द भी था। शायद उसको भी मयंक अच्छा लगने लगा था। फिर वो अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद मयंक का फ़ोन आता है और वो सुरभि से कहता है कि मैं उस टाइम इसलिए चला गया था क्योंकि तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं गया।
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर वहाँ का स्टाफ देखता तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं कि तुम्हारे पैर में कमी है। मैंने तुमसे प्यार किया है और सच्चा प्यार। मैं तुमसे अब भी शादी को तैयार हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानता। इतना सुनकर सुरभि के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी मानो उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। मयंक कहता है, कल मैं अपने माँ पिताजी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। मुझे ठुकराना नहीं, स्वीकार कर लेना। सुरभि शर्म से लाल होकर हाँ कहकर फोन काट देती है।